खर्च करे हैं वो कहाँ से करे हैं एनपीओ ने? अपनी जेब से। अरे बोलो भाई, अपनी जेब से कर दिए तो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आप ऐसे आंसर लिखोगे, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड ऑफ, जो भी है ये बिलियर्ड है ना, मैच, बिलियर्ड मैच के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। हेंस बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस शैल बी, बातें मत करो भाई साहब, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खत्म। आपको चेक करना है कि आपको कोई चैप्टर आता है नहीं आता है, उस चैप्टर का क्वेश्चन उठाओ और करके देखो। अगर आप कर पा रहे हो दैट मीन्स वो आपको आता है, नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स आपको रिवीजन की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। बताओ सारे बच्चे, सर ये हमने कोई सिनेमा शो वगैरह चलाया उससे हमारे पास कितने पैसे आए हैं बच्चों? बताओ 50,000। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? बोलो बच्चों बताओ। और उसके अलावा क्या कह रहा है, हमने क्या करे, एक्सपेंसेस भी करे हैं। कितने के एक्सपेंसेस करे हैं? 15,000 रुपए की। बताओ सारे बच्चे। अब देखो क्या है, आप यहाँ पर चेक करो क्या कोई सिनेमा शोज के रिगार्डिंग कोई आपका फंड पड़ा हुआ है? मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने बोला था कि सिनेमा शो चलानी है या तुझे ये काम करवाना है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? बोलो भाई। तो आप इसको सिंपली दो तरीके से दिखा सकते हो। उधर देखो, ऐसा कोई फंड नहीं है ये, मेरे ऊपर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप की रिसिप्ट आ रही है। इधर देखो, तो आप इसको ऐसे, ये या तो नेट भी कर सकते हो। सिनेमा शो टिकट्स कितना पैसा आ रहा है बताओ सारे बच्चे? 50। सिनेमा शो की टिकट सेल कर हमारे पास आ रहे हैं 50, ठीक है। और हमारे पास जो खर्चा हो रहा है सिनेमा शो एक्सपेंसेस कितने का है? 15। तो एक तरीके से हमारे पास नेट बेनिफिट हो गया 35 का। इसको आप सीधा क्रेडिट कर दो। आप कहाँ क्रेडिट कर दो? आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? सिंपल बोल सकते हो नेट बेनिफिट फ्रॉम सिनेमा शो, ये भी चल जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर छोड़ो ना, कोई इतनी टेंशन, वैसे ज्यादा बेटर ये है। बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक फंड नहीं है। ध्यान से सुन लो, अगर सिनेमा का फंड पड़ा होता तो पहले सिनेमा फंड आता, फिर हम उसमें क्या करते, इसको ऐड करते और एक्सपेंसेस को क्या करते, माइनस। अब जब कुछ फंड ही नहीं है तो क्या करना है, सिंपली आप या तो ऐसे करो या फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। सिनेमा रिसीप्ट्स जो भी कुछ है उसको डाल दो क्रेडिट साइड, और जो सिनेमा के एक्सपेंसेस हैं उसको कहां पर डाल दीजिए आप, डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, नेट बेनिफिट कहां चला जाएगा अल्टीमेटली? बताओ, अरे बोलो भाई, अल्टीमेटली नेट बेनिफिट कहां चला जाएगा? फटाफट बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है भाई साहब। There is no specific fund received from cinema show tickets would be shown in credit side and expenses on cinema show would be shown on the debit side. ठीक है बच्चों जी सर। तो इसको, इस पॉइंट को आपको टेस्ट में जरूर रिवाइज करके आना चाहिए थोड़ा सा। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी बातें आपकी क्लियर कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस की एक्सपेक्टेशन ना रखें। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद करोगे। चलो जी सर, अभी तक अच्छी बात है, ज्यादातर रेवेन्यू फंड ही मिल रहे हैं हम लोगों को। कहता है फोर्थ प्राइज फंड, आगे जी हमारा क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास प्राइज फंड है, वी हैव प्राइज फंड। अरे सर जी प्राइज फंड क्या होता है भाई? चिंता है हमारी, चिंता। बच्चों आप जिंदगी में मार नहीं खाओगे अगर आप थोड़ा सी भी मेहनत कर लोगे। तो आपको बता रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अरे सर बच्चों वाला खेल है, इंटरेस्ट से क्या होगी, चिंता बढ़ जाएगी। करा तो करो कम से कम थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। प्राइज अवार्डेड, अरे भाई साहब प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड का मतलब क्या होता है? दे दिए, आओ ले जाओ प्राइज। तो भाई साहब चिंता हो गई कम। अरे बोलो बच्चों, खत्म कहानी बस। सर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पढ़ी है दो, अब ये मत सोचना, इधर देखो सारे, इधर कॉन्सेप्ट समझो। 1 लाख था, 10, 20, ठीक है, 90,000।
अबे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पहले से ही पड़ी है 80 और पड़ी रहने देना, उसको पड़ी रहने देना, फालतू दिमाग मत लगाना, इस जबरदस्ती मत सेल करना। क्यों? तो भाई 90,000 पड़े हैं तो 80 की इन्वेस्टमेंट पड़ी भी हो क्या? नहीं है जरूरत। अभी 1 लाख रुपए का था तो उसने पहले ही इन्वेस्टमेंट 80 का कर रखा है। बोलो ये इन्वेस्टमेंट पहले से ही हो रखी है, तभी तो इंटरेस्ट आया, वरना बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलो सर तो ये प्राइस क्यों बांट दिए? 20,000 की तो बांटे हैं, क्या टेंशन है, पैसे पड़े होंगे, ज्यादा बांटता तो इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देता। समझ में आया? और ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में कि भैया एक ही बार में सारे प्राइस बांट दो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एक बंदा पैसे, वो बस पैसे देकर जा रहा है, कह रहा है इस पैसे को इसी पर्पस के लिए यूज करना है, वो ऐसी कंडीशन ही लगाता है एक बार में यूज करना है। बोलो भाई। तो कॉन्सेप्ट समझने की प्लीज कोशिश करें बच्चों, फिर क्वेश्चंस मजे आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं 5th पार्ट पर। ठीक है सर, 5 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। किसी ने नोट नहीं करा है तो नोटिंग कर लीजिए जल्दी से। चलो जी सर, औरों की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये लगे मैंने अपना बेस्ट दिया, खत्म। 50% भी होंगे ना वो भी बढ़िया होते हैं, लेकिन तुम्हें ये फील आनी चाहिए मैंने अपना बेस्ट दिया। अरे बेटा बातें नहीं करनी। लो जी, अब हम देखते हैं 5th पार्ट। हमारे पास प्राइस फंड पड़ा हुआ है। सर आपने ना बड़े लॉजिकली हमें समझा दिया। ये क्या है? ये है भाई चिंता, पहले से बैलेंस पड़ा है, इतने की चिंता है। जी सर आगे चलो। 10%, देखो सारे बच्चे 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इस बार ही कह रहा है। चलो बच्चों को देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है उसकी। तो बच्चों आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं 1 अप्रैल 19 को ही उन्होंने इतने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है 80,000 की, और आप लोग इतने समझदार हो, आपको इसका मतलब पता है क्योंकि आपने डिवेंचर पढ़ लिया। अगर आपने डिवेंचर नहीं पढ़ा होता तो आपको नहीं पता रहता। इसका मतलब है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? सर जी एक काम करो, इसे साइड में लिख ही लो। 80,000 का 10%, देखना यहाँ एक्रूड वाली कुछ ना कुछ बात आएगी। तो मेरे हिसाब से बनता 8,000 है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी आगे चलो, आराम आराम से चलते रहो। ठीक है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन मिल गई, चिंता और बढ़ गई। अच्छी बात है, डोनेशन दे भाई, दो भाई डोनेशन। तो भैया कितने की डोनेशन है बताओ बेटा? 12,000। ठीक है सर, चिंता प्लस। आगे चलते हैं प्राइज अवार्डेड। तो बच्चों जब आप प्राइज अवार्ड करोगे, आधे बच्चों को ये नहीं पता होता ये अवार्ड का क्या मतलब है। तो अगर कोई चीज इंग्लिश में समझ में ना आए पेपर में, तो हिंदी मीडियम में भी लिखी रहती है, उसको पढ़ सकते हो। ये फायदा रहता है सीबीएसई के एग्जाम्स का। बट वो थोड़ी लैंग्वेज प्योर हिंदी रहती है तो वो भी समझ नहीं आती कई बार। प्राइज अवार्डेड का मतलब दिए, एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली आप बोल सकते हो। तो सर जी इसमें हमारा 14,000 का एक्सपेंस हो गया। अच्छी बात है, हो गया तो क्या टेंशन है। आगे चलो। कहता है इंटरेस्ट ऑन 10% PFI। देखो सारे बच्चे आगे ना बात ध्यान से समझो। वो कहता है इंटरेस्ट हमें मिला है 10% PFI पर। बताओ सारे बच्चे, अरे कितने का इंटरेस्ट मिला है? 4,000। 11th क्लास याद करो बेटा, ये बनता है। अब तो आप बहुत समझदार हो, और वैसे तो आप अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हो। ये तो खैर आपकी मान्यता, मतलब इनबिल्ट सोच के चलते हो, हम तो सब कर लेंगे, बस हो नहीं पाता, वो दिक्कत है। बताओ इसका मतलब इंटरेस्ट बनता कितना है? 8,000, बट हमें मिला कितना है? 4,000। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट आएगा ना यहाँ पर, तो बोलो यार। इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो खेल गया गेम। 4,000 रुपए का क्या है? एक्रूड है। बता नहीं रहा हो, बोलो भाई। तो ये आपको खुद पता लगाना है। 4,000 रिसीव्ड, 4,000 एक्रूड, खत्म कहानी। तो यहाँ पर तो हमें एक्रूड भी शो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल ही आता है। बोलो बच्चों। ठीक है सर। सर अगर ये इंटरेस्ट के बारे में डिटेल नहीं देता तो आप कह देते इंटरेस्ट एक्रूड है, सारा 8 का 8 क्या कर देते? एक्रूड। यहाँ पर दिखा देते 8,000 और सारा यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया ओवर। तो भैया 12 में से 14 जाएंगे तो 2000 नेगेटिव और 2000 और 8000 पॉजिटिव और 86,000। ये टोटल मैच नहीं करना होता, ध्यान से सुन लो। कुछ हमारे खिलाड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट, अरे मैच नहीं कर रहा, डाल दो 2000 जबरदस्ती। एंड कुछ तो इतने इंटेलिजेंट बनते हैं, कहते हैं टीचर है पागल, उसने कभी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी है, वो तो डिग्री ऐसी लेके बैठा है, वो तो पागल है। और वैसे ही सरकारी डिपार्टमेंट है क्या, वो कहता है 86 और 86 होता है। मतलब हमारे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं यार, उनकी बैलेंस शीट मिलती नहीं है, बैलेंस शीट मिल नहीं रही, लेकिन वो क्या करते हैं जबरदस्ती टीचर को पागल बनाने। भाई यार तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम भी मतलब पहली बार सीख रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो वो सारे वो करके तो आगे गए हैं। अब बताओ ये क्या मैसेज दे रहा है बताओ। तो ऐसी कभी भी जिंदगी में गलती मत करना। इधर का 86 आ रहा है खाली छोड़ दो, या जो आ रहा है वो कर दो, लेकिन ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप टीचर को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और टीचर भाई इतने पागल नहीं होते। ठीक है जी सर। तो पहली बात तो ऐसे में कभी टोटल करना ही नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सिखाई जा रही है, इसलिए आप बैलेंस शीट की जगह आप इसको लिख सकते हो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जी सर मजा आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। आगे चलते हैं। जी सर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। 6 पार्ट, अब 6 पार्ट है भाई साहब। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है आपका क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल फंड का है। किसका है बच्चों ये बताओ? कैपिटल फंड। तो अब हम कैपिटल फंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर हम अपना आगे चल लेंगे। ठीक है सर, बोलो बच्चों। जी सर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको नोट कर लिया आप सब बच्चों ने? तो बच्चों मैं ये नहीं मानकर चल रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन कराया, आपका देखने का नजरिया मैटर करता है। अब एक बच्चा कहेगा ओहो हो एक क्वेश्चन कराया भाई, चैप्टर खत्म करा दिया, वो उसका एक नजरिया। लेकिन मैं क्या मानूंगा, मैंने इस एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया। मैंने इस एक क्वेश्चन में क्या करा, कॉन्सेप्ट सारा समझा। अब भाई मेरे से करा लो 20 क्वेश्चन, फिर क्या होगा सर? बस थोड़ा लेट हो जाएगा। ओह सर आपने पहले बोला था सारे क्वेश्चन कराओगे। वैसे मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हो, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर आप क्या कहना चाहते हो, कैपिटल फंड का क्या सीन है? अरे बच्चों बहुत आसान चीज है, ध्यान से सुनो। सर ये आसान है? हाँ बच्चों बहुत आसान है। एक मिनट, सब कुछ आसान है, बस तुम होमवर्क करा करो। सर ये होमवर्क करने का मन ही नहीं करता, क्या करें बताओ? ठीक है लो जी ध्यान से। हाँ जी सारे बच्चे समझेंगे इधर। तो कैपिटल फंड क्या होता है? विच क्रिएट दी एसेट्स फॉर दी एनपीओ। यानी कोई बंदा हमें पैसे दे रहा है और वो कहता है इससे तू बिल्डिंग बनवा, इससे तुझे मशीनरी खरीदनी है, इससे तुझे कंप्यूटर खरीदना है। सिंपल कैपिटल फंड। तो सर इसमें डिफरेंस क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चिंता है हमारी, वही सारा कॉन्सेप्ट। चिंता के लिए पवेलियन फंड, डोनेशन मिल गई फिर चिंता बढ़ गई, इन्वेस्ट कर दिया चिंता कम नहीं होगी इन्वेस्ट करने से, इंटरेस्ट मिल गया चिंता बढ़ गई, एक्यूरेट इंटरेस्ट यहाँ आ गया। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगी, पवेलियन कंप्लीट होगा, तो एसेट साइड में क्या आ जाएगा? एसेट साइड में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी कुछ है। यहाँ पर जब आपकी एसेट बढ़ रही है तो एक बात है आपकी एनपीओ की नेटवर्थ भी बढ़ेगी। बोलो यार, एनपीओ की कुछ वैल्यू बढ़ेगी। बेटा ऐसे ही लगता है ये साथ, जब आप कल को अपना बिजनेस करोगे, एक चेयर भी खरीदोगे, पता चलेगा 500 रुपए की चेयर आती है। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे, आप बिजनेस की कभी वैल्यूएशन करके देखो, आप हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन करके देखो, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार बिजनेस में तो पैसा बहुत लगा हुआ है, और फिक्स एसेट्स में लगता है मेनली पैसा। बोलो बच्चों। तो बेसिकली जब मेरे पास बिल्डिंग आ रही है तो एनपीओ में बिल्डिंग फ्री में थोड़ी आ जाएगी। तो अगर बिल्डिंग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका कैपिटल फंड भी बढ़ जाएगा। एक जनरल फंड रहता है, यहां से ध्यान से समझो, वो स्पेसिफिक से ट्रांसफर होकर कहां चले जाएगी? आपका जो जनरल फंड या कैपिटल फंड उसमें चले जाती है। आओ जी आओ, फटाफट सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 का 6th पार्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर। लो जी सर आप हमें क्वेश्चन दिखा दीजिए। या आपके एग्जामिनर जनरली पूछना पसंद करता है इस क्वेश्चन को, कहता है कि बच्चे को थोड़ा सा घुमाते हैं फिराते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं और फिर करेंगे।
बेटा हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं 2020 एडिशन। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, 6 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, अंडरलाइन कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम प्रोग्रेस में है। एंड नॉट येट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। पवेलियन फंड, स्टार्टिंग में पवेलियन फंड पड़ा हुआ है 8 लाख का पवेलियन फंड है, और डोनेशन भी मिली है 15 सितंबर को 10 लाख। 8 लाख का पहले था, 10 लाख का ये होगा, और कैपिटल फंड हमारा अलग से पड़ा हुआ है। बच्चों अगर आपको ध्यान हो, कैपिटल फंड हमें कौन सी बैलेंस शीट से मिलता था बताओ फटाफट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कैपिटल फंड के आप सामने लिख सकते हो फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बच्चों आप इधर देखो, सभी बच्चे भाई साहब ध्यान देंगे, इधर कोई नोटिंग पे ध्यान ना दे, समझेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस ही क्या होता था, कैपिटल फंड निकालना। और जब मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको पता भी चल जाएगा। सर हम यहाँ पर कैपिटल फंड लिख दें पहले, हाँ बच्चों आप पहले लिख दो, अच्छा लगता है। सर ये कैपिटल फंड होता क्या है बच्चों? कैपिटल फंड एक्चुअली एनपीओ में जो एनपीओ की वर्थ है, एनपीओ की जो नेटवर्थ है, दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दी कैपिटल। देखो यार, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न में अब हमारी वर्थ या हमारी नेटवर्थ किस चीज से रिप्रेजेंट होती है? कैपिटल से। बोलो यार। अब आप ये देखना चाहते हो कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा है। जैसे आप आचार्य अकेडमी में जाते थे, तो गए होगे आप लोग, कुछ बच्चे संतनगर वाले सेंटर में, तो आपको देखते के साथ यार इस बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। क्यों ऐसी फील आती थी? भाई साहब प्रॉपर सीलिंग, कैमरा, बेंच, सारा सेटअप, इतने सारे कंप्यूटर। आप यहाँ पर भी देखते हो कि हाँ यार चलो थोड़ा बहुत तो सर का पैसा लगा ही है, ये बिल्डिंग ऐसी थोड़ी बन जाती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न में जो पैसा लगा पड़ा वो तो एसेट्स तो दिख रही है, बट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट चलता है। तो अपोजिट साइड में क्या दिखती है? कैपिटल। बोलो यार, या तो कैपिटल या फिर लोन से, दो ही तरीके से लगा होगा पैसा। तो एनपीओ में वो कैपिटल की जगह वो जो बिजनेस में पैसा लगा पड़ा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल फंड। क्योंकि कैपिटल कोई एक व्यक्ति लगाता है या 2 व्यक्ति लगाते हैं, यहाँ एनपीओ में कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं लगा रहा है। यहाँ पर जो पैसा लगाया जा रहा है, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। आपका पेज नंबर 1.14 पर भी गिवन है। और कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी बोल देते हैं। इट इज मेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट पार्टीज और कॉर्पस डोनेशन फॉर कमेंसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एनपीओ। इट में इंक्रीज विद द फर्दर डोनेशन और बाय सरप्लस। आपको अगर याद हो, ये वाला जो कैपिटल फंड होता है, वैसे मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से पता चलेगा, बट मैं आपको बता दूं सरप्लस होता है तो सरप्लस से हमारा कैपिटल फंड बढ़ जाता है, और अगर डेफिसिट होता है तो डेफिसिट से क्या हो जाता है? कम। समझ में आ रहा है? कोई बंदा अगर हमें डोनेशन दे रहा है सिंपली, तो उसके लिए भी हम मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है, या फिर मतलब वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं करना है, तो उससे हमारा ये बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बच्चों बताओ। डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रखा। तो ये बेसिकली हमारे पास एनपीओ की नेटवर्थ रिप्रेजेंट होती है इससे, बस आप ये समझो बस। चलो सर अब बेकार के ज्ञान मत दो, सीधा क्वेश्चन सोल्व करा। ओके बच्चों, हमारे पास कैपिटल फंड पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है? 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आप 31 मार्च 19 को कैपिटल फंड है, ये आप नॉलेज के लिए लिख के रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक पवेलियन फंड है, तो बच्चों पवेलियन फंड एक सेपरेट थिंग है, उसको प्लीज अभी कैपिटल फंड से मत जोड़िए। ये तो भैया पवेलियन बनाने के लिए पैसे दिए। अब सर ये पवेलियन क्या होता है? आपको समझाया था ना मैंने क्या होता है, बताओ क्या होता है? 20 लाख का है। हाँ 20 लाख का है, तो 2, 3, 5, ठीक है जी। चलो जी सर बताइए सारे बच्चों, पवेलियन फंड बताओ बच्चों कितने का पड़ा है? सर जी पवेलियन जहाँ पर ये सारे जो खिलाड़ी वगैरह बैठते हैं ना, जो बैठ के मैच वैच देखते हैं जहाँ से, और इनके कोच वगैरह ये सब बैठे रहते हैं। अरे देखा नहीं है क्या पवेलियन आज तक तुमने? बोलो। क्रिकेट स्टेडियम में। हाँ क्रिकेट मैच हो या कुछ भी हो। चलो जी सर, तो पवेलियन फंड जहाँ पर सारे खिलाड़ी, मतलब एक तरीके की बिल्डिंग होती है वो, ठीक है भाई साहब? बोल दिया करो, यहाँ पर आए इसीलिए हो आप थोड़ा बहुत सीखने के लिए, या फिर एक बंदा ले आया करो अपने साथ जो तुम्हारे बदले बोल दिया करे। ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है मुझे, वैसे छोटा भाई हो कोई घर में, और सही अगर वो तुम्हारा कहना मान ले तो। चलो जी सर, कहता है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, और 8 लाख रुपए का पवेलियन फंड, पवेलियन पड़ा हुआ है फंड, डोनेशन भी मिली है 10 लाख रुपए की।
तो डोनेशन फॉर पवेलियन फटाफट बताओ 10 लाख। ठीक है बच्चों, तो हमें डोनेशन मिली है। डोनेशन कितने की है? 10 लाख की। टोटल पैसा हो गया हमारे पास 18 लाख। ठीक है सर। इसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम हमने कंप्लीट करा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पर वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हो। कितने का है? 6 लाख का। ठीक है, यहां से हमारा क्या है? माइनस कर दो आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्योंकि चिंता कम हुई ना, प्रपोर्शनेट तो चिंता कम हुई। बोलो बेटा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वो जो भी है पवेलियन। तो बच्चों अगर आपके 18 लाख रुपए के आपको डोनेशन मिल रखी थी, टोटल फंड 18, तो चिंता आपकी कितने की है? 6 लाख की। 6 लाख से चिंता क्या हो गई है? कम हो गई। बोलो भाई। आप ये कह सकते हो कि भाई 6 लाख की मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि 6 लाख का क्या आ चुका है? कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया बच्चों? तो देखो एक्चुअली क्या है, 2 तरीके की अप्रोचेज है यहाँ पर। 2 तरीके की अप्रोचेज ही है। एक अप्रोच में तो ये रहता है कि तो पूरी बिल्डिंग बन जाए, ध्यान से समझो। जब क्या हो जाए? पूरा पवेलियन बन जाए, तो फिर यहां से चिंता उठाकर कहां ट्रांसफर करो आप? कैपिटल फंड में। कहां ट्रांसफर करो आप? कैपिटल फंड। लेकिन क्या है, एक अप्रोच है यार, पूरी बनने का वेट क्यों करना है? प्रोपोर्शनेटली करते रहो, जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे करते रहो।